हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। तो ये जो वीडियो है स्टूडेंट, इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि आपके जो फोर्थ हमने क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लिया था वीडियो में, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अराउंड 14th क्वेश्चन थे। तो इस पार्ट में फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन बाय मिस्टेक एडिट हो गया था, वो रह गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम वो दो आपके न्यूमेरिकल्स, और एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको कवर करते हैं। फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं हम। फिफ्थ में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक। और आपका अब ये सेल फार्मूला दिया हुआ है। एक्चुअल में हमको क्या करना है, कैलकुलेट ईएमएफ कैलकुलेट करना है, मींस हमको ई सेल कैलकुलेट करना है। एंड सेल फार्मूला इज गिवन। सेल फार्मूला के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है आयंस का। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल फार्मूला देखेंगे। ये जो पार्ट है आपका जिंक वाला पोर्शन है, ये एनोड है, और हमारा हाइड्रोजन वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कैथोड। तो गिवन जो वैल्यूज़ हैं, पहले वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑल्सो गिवन, और H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो गिवन। प्रेशर हाइड्रोजन गैस बनाएगा क्योंकि, तो हाइड्रोजन का प्रेशर भी गिवन है 1.8 atm। अब इसमें हमको फाइंड करना है, क्योंकि ई सेल, तो ई सेल फाइंड आउट करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करके, कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। लॉग आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब इस फार्मूला में स्टूडेंट ये वैल्यू तो हमको मिल जाएगी एन की, जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। देखो ऊपर हमने लिखा है, तो ये हमको पता चल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एन का वैल्यू 2 होने वाला है। एंड प्रोडक्ट्स का ये कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, आपका जिंक और ये सब कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है। ई नॉट सेल नहीं है हमको गिवन, तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए हम ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर ई नॉट कैथोड एंड एनोड हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने ये सेल रिएक्शन लिखा है पहले, दिस इज सेल रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे देखेंगे स्टूडेंट की एनोड पे क्या है। एनोड पे अगर आप देखें तो एनोड पे हमारा Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Zn+2 बना रहा है। कैथोड पे देखेंगे स्टूडेंट, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे 2H+ है, जो कि गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, H2 बना रहा है। अगर हम दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं और ये नेट रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तो नेट रिएक्शन में हमको क्या होगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। हमको मिलेगा ये Zn यहाँ पे 2H+ लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स ये रिएक्टेंट है, और ये हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, ये हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेल हमारी इक्वेशन हो गई, और इसके हेल्प से फिर हमने अभी ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे ई नॉट सेल का, क्योंकि ई नॉट सेल पहले कैलकुलेट करना है हमको। कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैथोड में हाइड्रोजन फॉर्मेशन में जो आपका ई नॉट वैल्यू है हाइड्रोजन की, वो है वो 0 होती है, तो ये वैल्यू आप 0 लिख देंगे यहाँ पे। जिंक की अगर हम बात करते हैं, तो जिंक का जो ई नॉट वैल्यू होती है वो -0.76 होती है। तो इतना आप याद भी रख सकते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ये 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे आप नेगेटिव होता है वैल्यू ये, तो यहाँ पे आपने -0.763 लिखेंगे, और कैलकुलेट करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई नॉट जो हमको वैल्यू मिली है स्टूडेंट, वो मिली है +0.763 वोल्ट। तो ये ई नॉट वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, देखिए इसमें पुट कर ली हमने ये वैल्यू, और उसके बाद ये पूरा फार्मूला है जो नर्स्ट इक्वेशन का, ये फार्मूला यहाँ पे राउंड अप करके मैंने इसको 0.06 कर दिया है, तो आप कर सकते हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। log 10, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो log के कैलकुलेशन के लिए 0.2 जो हमारा जिंक का मोलैरिटी थी 0.2 था, हाइड्रोजन गैस है तो ये इतने atm प्रेशर है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कोफिशिएंट जो है हमारा वो हाइड्रोजन H+ में 2 है, 2 आया था आपको याद होगा, तो यहाँ पे 2 है, तो वो 2 क्योंकि कोफिशिएंट्स कॉन्सेंट्रेशन के पावर में आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको पावर में लिख रहे हैं। एक दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, देखो ये रिएक्शन थी ना, यहाँ पे 2 था हाइड्रोजन। तो जो कोफिशिएंट होते हैं जब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, आपके इक्विलिब्रियम आपका जब अटेंड करता है, या बिटवीन द इक्विलिब्रियम जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखते हैं, तो जो कोफिशिएंट होता है या मोल्स होता है वो पावर में आ जाता है, तो वही ये पावर में आया है यहाँ पे 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन को हम लॉग का जो कैलकुलेशन है, ये आप यहाँ पे 1.406 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और इसको एक्सपेंड करके हम कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने रफ में कैलकुलेशन किया नहीं है, आप कर सकते हो अलग से। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 1.406 इंटू सॉरी माइनस, क्योंकि -10 होगा ना, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
ये एक्चुअल में ऐसे होने वाला है, ये होगा हमारा log 1.406 इंटू 10⁻⁻1। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे log 1.406 माइनस, ये -1 है ना, -1 है, -1 log 10। log 10 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये -1। और log 14 रो में 0 आप देखेंगे और 6 आपने ऐड करना है उसमें, तो जो वैल्यू आएगी, सारा जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इतनी आने वाली है। नेगेटिव में आएगी, क्यों? क्योंकि ये -1 आपका ग्रेटर नंबर है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है उससे, तो जब माइनस करेंगे आप तो इस पर माइनस का साइन आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इसका ये डिटेल में कैलकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं कर देती हूँ, उसमें मैंने डिटेल में किया है, तो ये आप रफ में कर सकते हैं अलग से। तो आप ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी सेम क्वेश्चन है आपका जैसे हमने अभी किया, तो अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, आप इनको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में भी यही है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का, सेल फार्मूला दिया है आपको, और हमको ई नॉट जिंक और ई नॉट क्रोमियम की वैल्यूज़ दी हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। ये सेल रिएक्शन ई नॉट फाइंड आउट करना है, सेल रिएक्शन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सेल रिएक्शन पे आप ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जिंक जो है Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनाएगा अकॉर्डिंग टू सेल फार्मूला। क्रोमियम 3+ है अकॉर्डिंग टू सेल फार्मूला, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही Cr बना सकता है ना। यहाँ पे 3+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने Cr बनाया। अब हमको क्या करना होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब इनका नंबर इक्वल हो। इक्वल करने के लिए नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, जो एनोड वाला रिएक्शन उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कैथोड वाला रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 2 6 हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर देंगे। तो ये पूरा, ये जिंक ये भी 3 हो जाएगा, क्रोमियम 2 हो जाएगा, इस तरफ ये जिंक 3 हो जाएगा, ये क्रोमियम 2 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। यहाँ पे बैलेंसिंग इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम नर्स्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखेंगे तो ये सारे पावर्स में आएंगे, जितने भी आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये मोल्स हैं या कोफिशिएंट्स भी कहते हैं इनको, तो ये सब पावर्स में आएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू इज़ गिवन, क्रोमियम का ई नॉट दिया हुआ है -0.74, और एनोड पे जिंक है, इसका भी ईएमएफ दिया हुआ है। कैलकुलेट करके प्लस में वैल्यू आएगा, ये नंबर बड़ा है, दिस इज़ ग्रेटर, तो +0.02 वोल्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमने लिया और इसमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ई नॉट सेल कैलकुलेट करके अभी आया है इधर, तो ये ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट करके वैल्यू रखी है माइनस, अगेन इसको राउंड अप कर दिया। अब एन स्टूडेंट, एन हमने देखा अभी, यहाँ पे एन हमने अभी पीछे जब हम लिख रहे थे इक्वेशंस, तो ये था 6 इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, तो एन आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 हो जाएंगे। log 10, अब ऊपर जो हमारा ये आपके 3 पावर में आ जाएगा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन पावर में आ जाएगा क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसका क्यूब, और ये क्योंकि 3 आपके मोल्स थे, और ये हमारा क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज़ रफ वर्क है ये, तो इस पर फोकस नहीं करना है, जस्ट टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। यहाँ पे आप 0.08 को 8 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, और इनका क्यूब करना है हमको, तो 8 8 64 इंटू 512 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई होता है सिंपल, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 512 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब है 10⁻⁻1, तो इसका स्क्वायर होगा 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 न्यूमरेटर में जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, और ये हमारा -6 है, और ये हमारा 2 हो गया, तो ये कैंसिल होके -4 हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में -4 हो जाएगा। अब ये -4 हो गया, तो 512 को अगर आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल आएगा, 5.12 इंटू 10⁻2 और कम हो जाएगा, तो जो फाइनली हमको मिलेगा वो 10⁻⁻2 मिलेगा। जब हम लिखेंगे इसको लॉग की फॉर्म में, तो लिखेंगे हम लॉग 5.12 इंटू माइनस, ये माइनस है ना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये रफ कैलकुलेशन आप कर लेना, ये माइनस है यहाँ पे, -2 log 10, तो log 10 1, ये तो 2 हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, और इसका जो वैल्यू है 0.7097 है। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमको ये मिलेगा, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ये ध्यान में रखना है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए, और ये दोनों ऐड होके ये आंसर आएगा। सो आंसर आएगा 0.0329 वोल्ट। सो स्टूडेंट, ये बाई मिस्टेक रह गए थे 2 क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।